जय श्री राम। नमः शिवाय। नमो हरिहंसाय नमो हरिराम नमो हरिराम नमो हरिराम नमो हरिराम नमः शमैसाय सत्याजीन किसे कहते हैं इसकी चर्चा चल रही है। पूर्ण प्रमाणिक, इसकी चर्चा काफी हुई थी। कल शब्द तो एक ऐसा खचित है हीरे जैसा, उसकी मूल्यांकन करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। पूर्ण प्रमाणिक सहज अहिंसक, शब्द क्या करें? सहज अहिंसक। सहज अहिंसक माने हिंसा उत्पन्न ही ना। अरे बल्कि अपन जैन है, जी मत मारो, ये अहिंसा नहीं है। हम जीव हैं, जैन हैं, ये 4 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव, इसलिए नहीं मारो। इसका नाम सहज अहिंसा नहीं। शब्द क्या लिखा है? सहज अहिंसा का पालन। क्या है, बहुत खचित बढ़िया शब्द है एकदम, सहज अहिंसा। नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति सप्त व्यसन के त्यागी जो पूर्ण प्रमाणिक सहज अहिंसक निर्मल जीवन धारी। सहज अहिंसक, अब बहुत मेहनत क्यों इसे सम्यक दर्शन हो तो वो सहज अहिंसक हो। मुनिराजों की स्थिति में एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है, मूल गुण पालन नहीं आप करते हो। जब मेरी पहली बार सुनी मैंने किया था, मैंने पहली लाइन सुनी, मुझे ऐसे क्या कह रहे, मूल गुण पालन नहीं आप करते हो। मुझे मूल गुण पालन नहीं करते, और वो आगे की लाइन समझ खबर पड़ती है, सहज ही पल से। दिगंबर मुनिराज नीचे देख देख के नहीं चलती, सहज ही ऊपर देख के नहीं चलती। ईर्या समिति का वर्णन तारण स्वामी जी ने गजब किया, गजब वर्णन। कितना सुंदर वर्णन अन्य देखने को नहीं मिला जो तारण स्वामी ने। ईर्या समिति का वर्णन, 4 हाथ जमीन देख करके चलती, ये अर्थ सब जगह मिल जाएगा। लेकिन कह रहे ईर्या समिति माने अपने को आत्मा देखते हुए चलते, अपने को देखते हुए चलते हैं, अपने को देखते हुए। इसका नाम ईर्या समिति। आपको पता है जब तीव्र कसाय होती है तब शहरी गाली निकलती है, और जब शांति होती है ना, चित्त में शांति, तो कोई प्रसंग भी आ जाए तो नहीं गुस्सा होते, सहज ही नहीं होते। तो कैसी दशा होगी जब सारा विश्व स्वतंत्र भाषित होता होगा, एक जब दूसरे पर करता दिखाई नहीं देता होगा, सभी भूले हुए भगवान दिखाई देते होंगे, तो कितनी कथाएं मिटती होगी कि गुस्सा नहीं आता। कसाई नहीं होती, होती नहीं है, ध्यान रखना। पैसे के आधार से तो कसाई होगी, लेकिन ये दृष्टिकोण अद्भुत है। सब भगवान आत्मा दिखाई देंगे तो कसाई उत्पन्न नहीं होगी, करना नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छी प्रवृत्ति करो ताकि मोक्ष चले जाए, अच्छी प्रवृत्ति करो ताकि मोक्ष चले जाए। यहाँ कह रहे हैं अच्छी प्रवृत्ति करो नहीं, हो जाए तो मोक्ष हो। फर्क पड़ा, समझ में आया कुछ? 2 दृष्टांत दे रहे हैं हम, 2 दृष्टांत करने के और होने के। करना और होना। माँ ने कभी कहा है हमें बच्चों को पालना पड़ेगा? कभी नहीं कहती हो। जान क्या बात है, इसमें क्या बात है, पालना क्यों पड़ेंगे, हमारे बच्चे हैं। मैंने वो सहज ही सहज
अब अंतर देखना तो घर में जाके देखो, एक देवर को घर में रखना पड़े जिंदगी भर और अपने बेटे को रखना पड़े, बताओ किसको पालना पड़ता है और कौन पलता है? देवर को देख देख के बार लग रहा अब ये हमारी छाती पे बैठी 10 साल से वो भोजन करा है, 10 साल से पढ़ाया लिखाया, हमने इन्हें पैरों पे खड़ा किया, हमने इनकी शादी करी, मुझे कितना बाप बोझ लग रहा है। आज तक किसी माँ ने अपने बेटे के बारे में कहा है, बेटा तुम 40 साल के हो गए, हमने अगर 15,936 रोटी खुआई तुम और कितनी कलसी तो तुम गिल की खा रहे क्या? कोई माँ से कहती है एक भी माँ के पास हिसाब नहीं है, सहज, इसका नाम सहज है। ध्यान रखना, जहाँ हिसाब रखा जाता वहाँ सहजता नहीं होती। क्या बोल रहे हैं हम? जहाँ हिसाब रखा जाता वहाँ सहजता नहीं होती। कहते हैं थोड़ी सी बात, यदि आप कहते हम 10 साल से पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब तुम पूजा नहीं कर रहे। तुम्हें याद कैसे हमने 10 साल से पूजा करी? तुम्हें याद कैसे है? पंडित साहब आपको 35 साल हुए, सागर आधार आप 5 बार हमारे से रोटी दिए गए तो 5 बार की याद कैसे? हमें तो याद नहीं जब कृत्रिमता होती है तो याद रहती है, कह रहे आप अपनापन में याद नहीं रहता। हम आपसे एक बात पूछें, किसी के पास रिकॉर्ड है व्यापार कितने घंटे किया अभी तक जिंदगी भर? वो सब कोई याद नहीं है। पंडित जी 3 साल से चाय छोड़ दी, 4 साल से नमक छोड़ दो, 10 साल से घी छोड़ दो। हिसाब कैसे रख लिया तुमने? हमें तो जब आनंद आता जब तुम पापों का हिसाब रखते, पाप बेहिसाब और पुण्य का हिसाब। ध्यान रखना, जिसका हिसाब रखा जाता है उसमें सहजता नहीं होती। इसका मतलब आप पाप करने में सहज हो, पाप का हिसाब नहीं है आपके पास। पंडित इतनी तारीख को इतने बजे सम्यक दर्शन भाव था, इसका हिसाब है। कैसे हिसाब रखो? क्यों हिसाब रखना? हमें क्या गजब बात है। यदि हम तुमसे कहें भैया हम तुम्हें 100 खरब रुपए दे रहे, 100 खरब, तो आप में से कोई ऐसा कहेगा मत दे? नहीं पंडित जी हम तो कहाँ ले रहे, तुम तो हमें 100 रुपये देते जी बहुत, ऐसा कोई कहेगा? 100 खरब रुपया तो हाँ धीरे धीरे। बम्बई वगैरह में छोटे छोटे घर होते, छोटे छोटे घर, 2.5 कमरा के, 2.5 कमरा का मकान। लेकिन लड़की वाले यदि कहते हैं लड़की वाले हम आपको 10 करोड़ का दहेज देंगे, तो ये नहीं कहेगा हमारी जगह है ही नहीं, तुम कहाँ से दे रहे, हम कहाँ धरेंगे? वहां तो कहते ज्यादा ज्यादा एक मकान और खरीद लें। इन चीजों का हिसाब क्यों रहता है? धर्म का, दान का हिसाब रहता है। आपको दान तो लो ये पंडित जी बेटा, त्याग का हिसाब, स्वाध्याय का हिसाब। हम अभी कह रहे 100 करोड़ 100 खरब, हम एक बात कह रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हारा भगवान बता रहे और तुम कह रहे पंडित जी मत दिखाओ, भगवान मत बताओ हमें, हमारा भगवान मत बताओ, हम भगवान जी मत बता। अब नहीं मान रहे तो ठीक है पंडित जी हम 5 मिनट रोज देख लेंगे। क्या कह रहे तुम? क्या बोल रहे? हम अपने को 5 मिनट भगवान देखें, बाकी टाइम का देखो रे। हम तो 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट कह रहे हैं तुम्हें, हम तो तुम्हें निरपराधी कह रहे हैं और तुम क्या बोल रहे हैं? 5 मिनट निरपराधी देखेंगे, हम भगवान आत्मा देखेंगे, निर्दोष जायक देखेंगे, बाकी टाइम तो हम अपने को बिल्कुल पापी, लुच्चा, लपंगा, बदमाश ऐसा देखेंगे। समझ में आ रहा है कुछ हम क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, शुद्ध आत्मा के जाननहारी को बाकी सारी दुनिया बोझ हो सकती, लेकिन शुद्ध आत्मा बोझ नहीं होता। इसका नाम सहज अहिंसा है। ये भाई जब कठिन कठिन नाम नियम ना दे भाई, देखो हम मर गए। आपको पता है नियम काय की होती है? अपने को परमात्मा देखने के नियम होती है।
ताकि तुम्हें टाइम मिल जाए। टाइम मिल जाए तो तुम अपने आप को निहार सको। नियम तो इसके लिए होती है। नियम काय के लिए होते? पता नहीं कौन सा नियम होता है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों से छुड़ाने के नियम। अब तुमने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख माना है, इसलिए तुम्हें कष्ट लगता है। समझ आ रहा है? पंडित जी से कोई नियम मत देगी, आलू आलू मत छुड़ाइयो, भी तो बेचारी की ठगुआ बच्चों है। कैसा लगता है इसको? लेकिन हम तुम्हें भगवान बना रहे, तुम्हें समझ में आ रही बच्ची? एक लड़का सिगरेट पीता था, बाकी सब बात अच्छी थी, सुंदर था, सब बात अच्छी थी, सिगरेट पीता। तो सज्जन लोगों ने कहा, बेटा फिर अच्छे घर की लड़की नहीं मिलेगी, अच्छे घर को ऐसा नहीं मिलेगा, तो हम तुम्हारे भले के लाए कह रहे सिगरेट मत पियो। हाउ ये सिगरेट ही तो पिया था दुनिया में, पाप कर भी खिला रहे, और वही तो छुड़ा दे। ऐसा हम सिगरेट नहीं छुड़ा रहे, तुझे योग्य रिश्ता मिलेगा। सच्चा अंदर ऐसे हम आलू नहीं छुड़ा रहे, तुम भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर रहे। चूल्हे में जाए भगवान बनवा, हम वहां आलू नहीं मिला जन्म जन्म में। सही बात, जब तो बिल्कुल पक्की है कि जन्म जन्म में आलू तो नहीं मिलेंगे। सुअर आलू नहीं खा बेचारा, कहीं मिलते ही नहीं भाई को दिए। या तो मनुस्मृति में आलू खाता आदमी के फिर निगोदिया बन के खात, आलू के कण पे अनंत जीव। अब 2 ही रास्ता है तुम्हारे पास, अबे खा ली। समझ में आ रहा है? हम तुम्हें निगोज जाने से बचा रहे हैं, मुझे ये वो नहीं दिखाई दे रहा। एक दृष्टांत दे रहे हैं, माने जितना त्याग वैराग का उपदेश है वो तुम्हें तुम्हारी प्रभुता दिखाने के लिए है, तुम्हें तुम्हारी प्रभुता प्रकट करने के लिए है। बोलो, कोई तुम्हारी तारीफ करे तो बुरा लगता है, अच्छा लगता है? अब 100 इंद्र तुम्हारी प्रशंसा करें तो बुरा लगेगा? हम तो इतना अच्छा रास्ता बता रहे, 100 इंद्र आके रत्नों से तुम्हारी आरती उतारेंगे, तो तुम्हें बुरा लग रहा बता? आपको समझ में आ रहा है? जब तक आपका विजन सुंदर नहीं होगा, विजन समझिए स्वप्न सोच, जब तक उच्च कोटि की नहीं होगी, सहज अहिंसक नहीं हो पाओगे आप। आपने देखा हुआ 5वीं अथवा 8वीं अथवा ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक, और ज्यादा ले लो, मैं नहीं तो 12वीं तक, जब तक बच्चों को पढ़ाई का महत्व नहीं मालूम होता कि नौकरी करना है, कि कोई टारगेट है, कि कोई इंजीनियर की MBBS बनना है, कि CA बनना है, जब तक उसे टारगेट नहीं है तब तक मम्मी पापा पीछे पढ़त और वो नहीं पढ़त। देखा होगा आपने, मम्मी पापा पीछे पढ़ के पढ़ा दो है, लेकिन जैसे उसका टारगेट बन जाता है 10वीं में, टॉप करना है, क्या CA बनना है, IPC क्या क्या होता है, CPT करने, जैसे उसके दिमाग में जाता है, अब अम्मा देखा तक नहीं, पापा देखा तक नहीं हो, 12-12 घंटा छोटी आंखों से पढ़त, नींद नहीं आ रहा है। जैसे उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है मुझे CA बनना है, गंदे दोस्त छूट जाती हैं, पढ़ाई करने वाले दोस्त बन जाती हैं, अच्छे प्रोफेसरों से रिस्पेक्ट करने लगता है। उसे पता है फला सर बहुत पूरे सागर में नंबर बने, घर में सर, अरे भैया जैसे मिलते पैसे देता है, क्या जरूरत पड़ी तो आप ही पढ़ाओगे, आप ही समझाओगे, मतलब उसका पूरा आचरण बदल गया। ऐसा हुआ कि करना पड़ा, CA बनने का टारगेट बना और सब कुछ सहज हो गया। पिक्चर देखना बंद हो गया, मोबाइल में टाइम वेस्ट करना बंद हो गया। हमारा एक बच्चा पढ़ता था, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, वकील थे उसके पिताजी, एक्सपायर हो गए। अब घर में माँ बेटा रह गए वो, तो उस बच्चे को और कोई रास्ता ही नहीं था, घर में कैपिटल नहीं व्यापार कर ले, चाचा नहीं कोई व्यापार करा देगा, घर में माँ बेटा अकेले। वो बहुत छोटा था, हमारे पढ़ने आया खनियादाना हॉस्टल में पढ़ने आया। पढ़ने के बाद उसको एकदम दिमाग में लग गया कि हमें यही करना, और कोई रास्ता नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस बच्चे ने इतनी एकाग्रता से पढ़ाई की, इतनी एकाग्रता से। अब घर में जरूरत थी, मम्मी बीमार रहती थी, 21 साल में उसकी शादी कर दी। शादी कर दी, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या ब्रह्मचारी रहेंगे जैसा वो रहा। शादी के बाद भी 1.5 साल तक उसने अपने पास एंड्रॉइड फोन नहीं रखा, मोबाइल फोन नहीं रखा, न पत्नी से बात हो रही, न मम्मी से बात हो रही, न किसी से बात हो रही। पूरी लगन से गुना जाकर के उसने
वो जो क्या यूपीएससी वगैरह की तैयारी करी, बिल्कुल इतनी एकाग्रता से, पूछो मत। पूरे में कोहराम मच रहा, पूरे में। मम्मी से उनकी रिश्तेदार कह रही, ये कहीं मोड़ा था, वो तक तो मैं नहीं पूछा। अभी से अम्मा परेशान, इतने बहू के कान भरे जा रहे सब, क्या तो आदमी ही बता दी, पंचम काल को हस्बैंड है तो 21-22 साल की उम्र में कितनी बातें होते हैं, कैसी रिलायंस फ्री हो, रात के 3-3 बजे तक लगे रहते गपड़। पता क्या तो आदमी है, जरूर कुछ चक्कर है, जरूर। कितनी उधम मची की आदमी, उसने ना तो किसी का रिप्लाई दिया, ना किसी का पूछा, ना सोचा कुछ। लेकिन जब वो निकल गया यूपीएससी में और 10-10 बैंकों के लेटर रखे उसके पास, 10-10 बैंकों के अपॉइंटमेंट लेटर रखी। अब ससुर भी पूजा कर रहे, भैया धन्य हो गए हमें, पंचम काल में चौथे काल को देवता मिलेगा। जो 21 साल की उम्र में अपनी पत्नी में आसक्त नहीं हो, किसी और में तो क्या करे, पिक्चर नहीं देखा, दोस्तों में नहीं गया, होटलों में नहीं गया, कुछ नहीं, केवल एक पढ़ाई। कोचिंग वाले ने उसे फ्री पढ़ाया, 60,000 रुपये फीस नहीं ली उसने, फ्री पढ़ाया। बोले तुम तो हमारे मॉडल हो। अब उसका नाम लग गया, उसकी तस्वीर लगी उसकी तो फ्री पॉकेट में 60,000 विज्ञापन हो गया उसका। मेरा मतलब जैसे दृष्टांत दिया हो, जैसे ही लक्ष्य निर्धारित होता है संयम अपने आप आ जाता है, संयम पालना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जैसे एक बार लक्ष्य हो जाता है मुझे भगवान बनना है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बस सहज अहिंसक, सहज अहिंसक। बहुत सरल दृष्टांत दें, आश्रम बंद पढ़ाया था एक दिन, आश्रम बंद छेद, आश्रम बंद समझते हो, नाव में छेद, यहाँ नहीं पढ़ाया होगा, कहीं और पढ़ाया था ना, यहाँ नहीं पढ़ाया ना, आश्रम नाव में छेद। अब कल्पना करो, जिस व्यक्ति को तेज मझधार है, बाढ़ है भयंकर, और नाव के सहारे उधर पहुंच सकता है, वो फिर नाव की कितनी रक्षा करेगा। जरा भी छेद जाए तो पहले छेद भरेगा कि चला चलो आन दे, ठंडा ठंडा पानी आना चाहिए। वो इतना सा भी छेद होगा ना, उसे बंद करेगा। ऐसे ही अपने विजन के रास्ते में, भगवान बनने के रास्ते में वो पानी भी छानता है, दरवाजा नहीं खोलना छोड़ना चाहता, हिंसा का, रात्रि भोजन नहीं करता, हिंसा का रास्ता नहीं खोलना चाहता। ध्यान रखना, पंडित साहब ने बहुत मार्मिक बात कही। हमें से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ सकते हैं, आप आपस में पूछते हैं, पंडित जी मुझे जैन धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, मैं अपने दोस्तों को समझाना चाहता हूँ कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, पानी शानी क्यों पीना चाहिए, आलू क्यों नहीं खाना चाहिए, आप हमें लॉजिक बता दो, हम सारे दोस्तों को बताएंगे, हम जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते। तो ध्यान रखो, तुम प्रचार प्रसार नहीं करोगे, तुम बदनाम करोगे। क्यों बदनाम क्यों करोगे? जैन धर्म में जो अहिंसा कही ना, अहिंसा वो आत्मा के आश्रय से कही गई है। और तुम क्या कहोगे पता है? रात को भोजन नहीं करना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं होगा, रात को भोजन नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहता है, और पानी उबाल के पीना चाहिए, छान के पीना चाहिए, इससे वो स्वस्थ रहते हैं, इसलिए जैन धर्म सच्चा है। तो तुम्हारा पूरा पूरा वजन शरीर पे जाएगा। सुनो, यदि उबाल के पानी पीने लगेंगे तो छान के तो नहीं पिएंगे, छन्ना भी लगा देंगे तो जीवाणी तो नहीं करेंगी, सुनो, उन्हें किंचित भी पुण्य नहीं होगा। दोहरे मोटे छन्ने से ही पानी छानेंगे और उबाल के पिएंगे, लेकिन देह के लक्ष्य से पिएंगे तो मिथ्यात्व पोषण है, उनको सहज अहिंसा नहीं होगी। कुछ समझ आया क्या बोला? सहज अहिंसा, अहिंसा के लिए आत्मा का लक्ष्य जरूरी है। तुम देह के लक्ष्य से छान के पानी पी रहे हो तो अमेरिका वाले भी पिए। कुछ समझ आया? सब जैनो समझ में आया? ये नहीं समझाना लोगों को, आलू खाने से बीमार हो जाती है। हमें आलू की जीवों पर करुणा है, हमें रात्रि भोजन में उन जीवों पर करुणा है। रात को नहीं खाने से हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। बड़ा दुख है, सच कह रहा हूं, तुम लोगों से कह रहा हूं, आप लोग बिल्कुल पद्मासन से बैठ जाओ, लेकिन शुद्धात्मा नहीं दिख रही तो आपका पद्मासन जैन धर्म में सामायिक के खाते में नहीं जाएगा। तो काय के खाते में जाएगा? वो रामदेव के योगा में जाएगा। रामदेव का योग समझ गए? कई लोग ऐसे कहते हैं
अपन तो अपने मंदिर में अच्छे से बैठो तो स्वस्थ रहेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठो, अपन स्वस्थ रहेंगे। तो तुम मंदिर में आकर भी देह का लक्ष्य कर रहे हो, ये मिथ्यात्व है। बारीकी समझ में आई कोई? थोड़ी सी बारीकी। मैं जैन धर्म का ऐसा प्रचार प्रसार नहीं करो जिसमें जैनत्व गायब हो जाए। हम पानी स्वास्थ्य के लिए नहीं छानते, हम पानी करुणा अहिंसा के लिए छानते। बहुत बड़ा फर्क है, छोटा मोटा फर्क नहीं है। एक तो ऐसा भैया शाम हो गई, चलो घूम आए 2-4 किलोमीटर, तो घूम, फिर एक जैसे अपन घूमने जा रहे तो भाई मंदिर कर जाओ। तो तुमने मंदिर की मुख्यता नहीं रखी, तुमने घूमने की मुख्यता रखी। जिस दिन घूमने का मन नहीं हुआ तो मुझसे मंदिर नहीं जाओ, क्या भगवान से तो कोई मतलब ही नहीं है। मंदिर तुम जाओ जैसे जा केवल जा रहे हैं वहां तक, तो पुण्य का ही ना ले। तो आप तो पुण्य लेने के चक्कर में हो, आपको समय व्यसन नहीं करना है। अभिप्राय का अंतर बढ़ गया। ग्रंथ में लिखा भैया तुम एक बूंद पानी भी मत पियो और 6 महीना या 1 महीना 2 महीना मत पियो, तो अभी उसका नाम उपवास नहीं है, लंघन है, ऐसा लिखा है। लंघन है क्यों? तुमने वो स्वभाव के लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं किया, आत्मा के आश्रय से नहीं किया। पूछूं आपसे, सबको पता होगी, बोलो भाई आदिनाथ भगवान ने कितने दिन का उपवास किया था? 6 महीने का। और भोजन कितने दिन नहीं लिया टोटल? अब टोटल भोजन नहीं लिया 13 महीना 9 दिन, तो उपवास 6 महीने का क्यों हो गया? उन्हें 7 महीना 9 दिन पानी तक नहीं पिया। तो जैसे 6 महीने नहीं पिया, ऐसे 13 महीना नहीं पिया, तो उनका उपवास कितना लिखना चाहिए? आप सोच गए? आदिनाथ भगवान तक को रिलैक्सेशन नहीं मिला, नहीं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख देते 13 महीना 9 दिन। रिकॉर्ड नहीं बनाया। हम लोग तो क्या सर, जैसे अपन जा रहे अपन जैसे समय से घर ही जा रहे हैं, वो गाड़ी लेट हो गई तो अपन आशा लगी रही 3-4 बजे तक पहुंच गए तो मंदिर करके अपनी पूड़ी खा लें। अब आशा तो लगी रही दिन भर, अब लेकिन वह पहुंची 6 बजे। 6 बजे अब तो खा ही नहीं सकता, रात है तो मंदिर भी करिए सब कची बहुत, लेकिन मंदिर में बैठे बैठे भी एक ही चीज लगी, टनक जल्दी आ जाती है। फिर क्या लगा 24 घंटा खाओ तो खाओ नहीं दिया से तो अपन उपवास ही कर लेते, जैसे तो उपवास ही कर लेते। अरे ऐसे उपवास होता है क्या? यदि ऐसे उपवास होता तो फिर आदिनाथ भगवान ने तो 13 महीना 9 दिन नहीं लिया, उपवास हो जाना चाहिए। कुछ समझना भैया, सहज अहिंसा का अर्थ। दृष्टांति देते भी हम बहुत सारे। घर में अपना भैया आए शाम को 5 बजे 5:30 बजे, तो बताओ भार लगता है कि सहज होता है? अब टिफिन में रोटी नहीं बची और सब्जी भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। मोड़ा कह रहा 1 रोटी और दे दी, नहीं भी सब खत्म हो गई, देख लिब्बा हो गई। मैंने खत्म हो जाती ना, बच्चे को ऐसी समझाती। अब बच्चा देख ली टिफिन में रोटी नहीं, कच्ची नहीं। अब इतने में मामा आ गए तो जल्दी आओ बैठो रोटी दे दी। अब वो बच्चा नहीं समझ रहा रोटी है कितने, कितने नहीं समझेगा, चुप रहे। जा मामा से रोटी क्यों, मामा से क्यों? अब मामा समझ गए बच्चा की शक्ल देख के, टाइम भी होगा 5 साढ़े 5 बजे सब खत्म हो जाता है। तो हमने कही अब अंजू भूख नहीं है, देर से रोटी खाई थी। हल्की ऐसी बात है गलत, इतनी 18 घंटा की 12 घंटा की रात हो, 10 बजे तक 18 घंटा हो जाए, बैठो तुम। अब वो बच्चा बीच में कह रहा मम्मी लेकिन चुप रहे। मामा से क्या, जा जल्दी से हाथ पैर कपड़ा बदलें, हाथ पैर धोएं और तुम पट्टे लगाओ, फिर थाली लगा। अब बच्चे कह रहे जो खा जाए आदमी भी नहीं समझा रही, नहीं जल्दी से 2 गिलकी नहीं खाएंगे, एक कटोरी आटा मारो, बैठ ले रोटी खा छुट्टी, ले पापड़ दे दे, कैरी दे दे, अचार दे दे, जीरा मन दे, पापड़ दे, थाली लग गई, ककड़ी बना दे,
2 टमाटर बना दे, निपट गए। कहाँ दही दे दी। मैंने कहने मतलब है कितनी जल्दी थाली सज गई। अपना भैया आओ तो 5 मिनट में थाली सज गई। अब सही होता है, ये सहज हुआ कि खींच के करने पड़ी। अब तुम आ गए हो तो जेल। 5 साढ़े 5 बजे देवर आए, देखिए कहे रोटी जी आए नहीं हो। कहो तो बनाए नहीं, बोले कहो तो बनाए थे। तो तुम एक काम करो, अब का 2 रोटी की भूख है, दूध ले लीजिए, दूध ले लीजिए। अब रहने को रोटी बनाए, तुम अब जितना जल दिया जाती, हमें 2 रोटी कुत्ता डाल दी। मैंने देखो अपना अपना देवर हो तो कितना कृत्रिमता आ जाती है। कहना अपना भाई आए तो नहीं होने पर भी बन गई, उसे पूछना पड़ रही बनाए क्या। सुनो, मिथ्या दृष्टि को सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बात है। मिथ्या दृष्टि को पूजा पाठ सब बोझ है और सम्य दृष्टि को सहज है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, उन्हीं की भाषा बड़ी प्यारी है, वो भाषा बोलता हूँ। मोक्ष मार्ग अज्ञानी को जेल है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग अज्ञानी को जेल है। मोक्ष मार्ग समझ गए? व्रत नियम संयम जप तप स्वाध्याय शतावश्य, इसलिए लगा रहे, काय को लगा रहे। साल भर में 10 मोड़ों को ब्याह हो जाए सो नहीं अखरत, 2-4 दुकानें खुल जाए, उनको उद्घाटन में खर्चा हो जाए सो नहीं अखरत। क्रिकेट में जितने आ रहे साल में 365 दिन नहीं अखरत भी नहीं अखरत। उससे भी अवई तो लगाओ तो 10-20 साल पहले वो मकरोनिया में अब तो लगाता हूँ भाई बारे भाई मन देखो जी बोझ है। अब समझ गए? हाँ बोलो फिर से, क्या बोला था? व्रत संयम जप तप स्वाध्याय शतावश्य सब चीज लगा लेना। अज्ञानियों को जेल है और ज्ञानियों को खेल है। खेल खेल में क्या बोला था? क्या बोला खेल ही करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। उन्हें तो आनंद आ गया। अरे वाह बहुत अच्छा, आनंद आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे सहज अहिंसक, बहुत प्यारा शब्द है सहज अहिंसक। ध्यान रखना भैया, यदि तुम सहज अहिंसक नहीं होगा तो उसका अर्थ मैं टोटोमल जी की भाषा में बोलूं, टोटोमल जी की भाषा में अपने भाव में बोलूंगा। मैं भाव उनका बताना है, शब्द मेरे होंगे। जो लोग अष्टमी चतुर्दशी के एकादशी में बात करती है ना, शुरू में तो अच्छा लगे, फिर थोड़े दिन बाद अब वो तो गई थी चतुर्दशी, मैंने इतनी तकलीफ लगती है, अब वो तो गई थी अष्टमी, अब वो तो 10 लक्षण गए जी, फिर आ गए, अब 2 महीने बाद फिर आने। हमें कैसे तकलीफ लगती है। वो यदि हमने तुम्हें बंदिश कर दिए थे ना, बंदिश 10 दिन तक हरी मत खाओ, 10 दिन तक फला फला करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, 10 दिन तक बड़े उत्साह से रहो, तो फिर तुम आते ही नहीं थे हमसे भैया, ये कहीं मन जाई वही हुआ। इसका मतलब आपको आत्मा का आनंद नहीं आ रहा। जिन्हें आत्मा का आनंद आता है उन सबके लिए सब खेल है। सदगुरु कहें सहज का आनंद। चलिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। इतने स्लो स्पीड से जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। बहुत सुंदर लाइनें, देखना ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बनती है। पापों में तो लेते न होवे, पुण्य भलो नहीं माने जो। अद्भुत 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 लाइनें बैलेंस की, बैलेंस पूरे हिंदुस्तान में स्वामी जी को लेकर, निश्चय नय को लेकर, या सोनगढ़ को लेकर, या समय शाह जी को लेकर जो कुछ भ्रांति हो सकती है एक लाइन में पूरी मिटा दी, पूरी मिटा दी। ये कह रहा हूं पूरी मिटा दी। ध्यान से सुनना, देखो मैं पहले अर्थ कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पापों में तो लेते न होवे, इसका मतलब पाप तो होंगे
लिप्त नहीं हो। अपन क्या बोलते ए पाप बिल्कुल नहीं करने चाहिए, पाप बिल्कुल नहीं चाहिए, पाप कहो वो नहीं करियो, पाप मत करियो। तुम गलत बोल रहे हैं आगम विरोध। क्या कह रहे? तो पंडित जी पाप करना चाहिए, सुन रहे हो? फिर से सुनोगे, पाप करने चाहिए। किस सुने हो लोग? पाप करना नहीं चाहिए ये कहना सरल है, लेकिन जिस दिन पाप नहीं करोगे उस दिन मोक्ष हो जाएगा, केवल ज्ञान होगा, यथाख्यात होगा। पता है तुमको? आचार्य देव ने पाप करने की अनुमति दी है। अब सुनते थे होश उड़ रहा हो, क्या कह रहे हैं? इन्हें बोलने की अक्ल नहीं है, क्या पाप करने की अनुमति नहीं है? सुनना ध्यान से, ये काय का निषेध कर रहे हैं? पापों में लिप्त होने का निषेध कर रहे हैं। कुछ अंतर समझ में आया? पाप करने का निषेध नहीं कर रहे, पापों में डूबने का, लिप्त होने का निषेध कर रहे। क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? पंडित जी ने गप्पे लगाए, अंतर क्या पड़ा इसमें? ध्यान से सुनना सभी लोग। शादी करना पाप है, लेकिन तुम शादी में डूब मत जाओ, अन्य अपने को भूल मत जाओ। मकान बनाना पाप है, व्यापार करना पाप है, चूल्हा जलाना पाप है। हाँ, ये हिंसा के काम है ये सारे सारे। कपड़ा धोना पाप है। अब बताओ बिना पाप के कैसे रह सकते श्रावक? बोलो बोलो। यहाँ मुनिराज का वर्णन नहीं चल रहा, यहाँ श्रावक का वर्णन चल रहा। सच्चे जैन, सच्चे जैन। तो सच्चा जैन कैसा हुआ? हम जानते हैं तुम्हारे जीवन में पाप तो होगा, लेकिन एक काम कर सकते हो, पापों में लिप्त मत हो। पंडित साहब बहुत अच्छी सी भाषा का प्रयोग करती है। विवाह हो जाना कोई गृहस्थ जीवन, कोई पापों का खुला लाइसेंस नहीं है। क्या कहा? विवाह कर लेना या गृहस्थी बसा लेना ये पापों का खुला लाइसेंस नहीं है। ऐसे मत बोलो, हम कौन कच्चे साधु हैं, हम कौन कच्चे त्यागी हैं। तो पंडित साहब इतनी अच्छी भाषा बोलती, तुम त्यागी नहीं हो तो पापी भी तो नहीं हो। क्या बोला? देखा तुमने? जब भी कोई गलत काम करता ना, अपन थोड़ी त्यागी है, ले आओ रात के उल्टा सीधा खा रहे पी रहे, हमने कौन त्याग करो कच्चे भाई? तो त्यागी नहीं हो तो पापी भी नहीं हो। और फिर कह रहे हैं गृहस्थी कोई पापों का लाइसेंस नहीं है। फिर से अब तो समझ में आ गया होगा, पाप तो होंगे, हाँ, काय से बचने की कोशिश करो, पापों में लिप्त होने की। लिप्त समझते हो? पापों में डूबने की। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, गृहस्थ जीवन में क्रोध आए बिना नहीं रहता, लेकिन वो जो आदमी ऐसा कहते हैं हमरे क्रोध से सब डरा, हम लोग क्रोध के आगे कोई नहीं ठीक है। और तुम कहाँ समझे? पूरे सागर में बजट बजट समझे? बहू तो बहू है, शेष आ जाती है तो सास ने बोलना बंद कर दिया, चुप हो गई बेचारी। तो बहू बड़बड़ाती है सास से। अब बहू उसे लिप्त हो गई। लिप्त कैसे हुई? बोलती बंद कर दी। अम्मा की जवान नहीं हिला तब, हमने सामने बोले जब जाने ये भाई जो अगर एक तो तुमने बड़ों के सामने पाप किया, बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए उल्टे सीधे, तो तुमने बोला, चलो बोला ही दिया, लिप्त तो मत। लिप्त होने का मतलब समझ गया? लिप्त, इसमें एक शब्द आने वाला है सबसे आखिरी दूसरी छंद में, रहे अलिप्त। क्या कह रहे हैं? लिप्त नहीं होना। और सबसे आखिरी में क्या रहे? रहे अलिप्त। कैसे? जलज ज्यों जल में, कमल जैसे पानी में रहता है। चिरंजीवी जी की कहानी आती, घटना, चिरंजीवी जी घटना। उनकी ननन थी, ननन भी बड़ी लापरवाह थी, तो सन्मति संदेश वगैरह ऐसे पढ़ो डरो पढ़क तो ऐसे हर गई। उन्होंने कई बार कह दी चाहे जैसे मत रहो करो, 1000 बार कह दी नीचे मत रहो। तो एक बार जैसी दर्जी ने लापरवाही से जिनवानी, तो चिरंजीवी भाई ने उनको सर बाल पकड़े, बाहर पकड़ के दिमाग गुस्सा में तेजी है और दीवार में दे मार। तो दीवार में दे मार के पहले अपने हाथ लगा ला। गुस्सा तो प्रकट किया,
गुस्सा तो प्रकट किया, लेकिन पहले दीवार में हाथ लगा लिया और फिर यहाँ से कर गुस्सा भी किया और लिप्त भी नहीं हुई। पता है तुम्हें गुस्सा आई कभी? तुम्हारा भैया है कि नहीं है? तो आप दृष्टांत दे रहे, तुम तो करोगे नहीं करो पता नहीं, चेहरा से तो बढ़िया लग रहे कुंद कुंद जैसी। सही में बच्चों को देख के कैसे मासूम होते हैं बच्चे, दुनिया का कोई पाप इनके सिर पे नहीं होता। लेकिन दृष्टांत दे रहे, गुस्सा आ रहा है और अपने भैया मारने हुए तो खोआ करके मारा, खोआ करके। अब आज जाते यार लगत काम और पड़ोसी मानने हो, कोई दूसरे मानने हो, पूरा हाथ खोल के समझे। अर्थात क्रोध तो आया लेकिन लिप्त नहीं हुआ, ये बताना है, लिप्त नहीं हुआ। माँ आपको पता है दुश्मन चिल्लाते नहीं है, घात करती है। अम्मा चिल्लाती ज्यादा है, घात कम करती है। घात नहीं करती बल्कि हमें ये कहना चाहिए घात नहीं करती। सुनना कुछ समझ में आ रहा कुछ? एक बार ऐसे बैठे जाए सब लोग, एक बार फिर ताकि हम जो अच्छे से समझाते हैं। सभी लोगों से कह रहे, सभी लगभग 100% बच्चों को 20-25 साल की उम्र तक अपनी माँ खराब लगती है। बहुत बड़बड़ा, वो चिल्लाओ, वो कतरा। हम अम्मा तो भैया घर में घुसे, ऐसे बैठो, वहां से नहीं हटो। और लड़कियों को भी यही हालत है। सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चियों को अम्मा से, कहे अम्मा को मालूम बेटा तुम ढंग के नहीं भरे तो हम तो तुम्हें जोर से चिल्ला के कह रहे, सास जोर से चिल्लाएगी नहीं और पति देव तो चिल्लाएंगे नहीं, सीधे क्या हुआ आप समझ ले, जो कछु हुई है। तुम अपनी दुकान पे काम करो तो पिताजी चिल्लाएंगे, ऑफिस में नौकरी करो बॉस चिल्लाएगा नहीं, सीधे नौकरी से निकाल दे। समझ गए कुछ अंतर? बॉस तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चिल्लाएगा नहीं। पिताजी चिल्लाती लेकिन निकालती नहीं। ध्यान रखो मैं कुछ कह गया, कुछ समझ में आया किसी बच्चे को? बेटे अपने माता पिता से कभी नफरत मत करो, बचपन से भी नफरत मत करो, बचपन में भी। क्यों? क्योंकि माँ बाप चिल्लाते ज्यादा हैं लेकिन घात नहीं करती। दुश्मन लोग चिल्लाते नहीं है लेकिन घात करती। ये बात मैंने रिपीट किया तो सब लोग ध्यान रखना। मैं जानता हूँ सभी बच्चों को अपनी मम्मी पापा बुरे लगते। क्यों? तो 1000 बार मैंने कर दी, तेने हाथ तोड़ दी, तुम्हें यदि मोटरसाइकिल उठाई तो बाप ऐसे बोला पेट्रोल हराम को तुम्हें बाप भरवाएंगे पेट्रोल। पापा ही भरवा तो पापा ही। मैं कितना चिल्लाती, लेकिन बेटे उन्हें मालूम है जितने बच्चों की हड्डी पसली टूटी है और हॉस्पिटल में टंगे और जिंदगी भर के लाए परेशान है, उन्हें बाप की नहीं मानी जैसे हैं। जितनी बिटियां ससुराल में सुखी हैं वो सब माँ बाप की टोचना का फल है। टोचना समझते हो? जितनी बहुओं के सील की सुरक्षा हो रही है वो सास की दृढ़ता का अनुशासन है ना, इस वजह से है। फिर कह रहे भाई मर्यादा में ही सुरक्षा है और कोई रास्ता। पुत्र यदि पिता की मर्यादा में ना रहे उसे लूटने वाली सारी दुनिया है। माँ बाप की मर्यादा में मुझे पता तकलीफ होती, अम्मा मोबाइल से रही खेलन दी, ऐसा लगे काश अम्मा सो जाए, सो गई अम्मा ना देख ले, अम्मा अरे अम्मा देख लेगी तो बच जाओगी। थोड़े बहुत समझ लेना, पाप तो होंगे, लिप्त मत हो। लिप्त होने का एक सीधा मतलब है भूलो मत, भूलो मत, अपने आप को भूलो मत। ये स्थूल अर्थ कर दिया, थोड़ा सूक्ष्म अर्थ करें। ओहो पाप के काल में भी तुम परमात्मा हो ये मत भूलो। थोड़ा और कहो पाप के कर्ता तुम नहीं हो, 10 समय की योग्यता से पाप हुआ है। जिलाइन जरा ज्यादा नहीं समझाई हमने अभी, ये समझने लायक है। तो पंडित जी पाप हम नहीं करे भाई, होते तो हैं पाप, हमने पहले कहा गुणस्थान प्रमाण पाप होते हैं, तुम चाहे करके नहीं करते। बता कौन पाप करना चाहता, हाथ खड़ा कर।
सही बता ना, पापों का कोई ट्रेनिंग सेंटर खुला हो तो बता दी। दुनिया में एक भी दुकान का नाम हो पाप ट्रेनिंग सेंटर, बोलो पाप कोचिंग सेंटर, कोई नहीं कराता। इसके बावजूद भी पाप अब ढारे हो। पंडित साहब ने क्या लिखा है? पापों में तो लिप्त न होवे। और अब सुनो, पुण्य भी होगा लेकिन पुण्य को भला नहीं मानना। देखो पंडित साहब ने नहीं कहा पुण्य नहीं करना, पंडित साहब ने नहीं कहा पुण्य ये है, भला नहीं मानना माने ये है। कोई समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुन लो, जो पुण्य को हे मानकर बैठ गए, यदि भी उसका अर्थ ये मानते हैं कि पुण्य की प्रवृत्ति नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, पूजन पाठ नहीं करना, व्रत उपवास करना तो हे है, जड़ की क्रिया है, तो ये गलत समझ गए। जिनवाणी की किसी पंक्ति में ऐसा हे नहीं लिखा। फिर से बोलो, जिनवाणी की किसी भी मैंने 4 अनुयोग में से समय सारणी में भी ऐसा नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। ये अर्थ मत निकाल लेना भाई हम तो क्रियाकांड में पढ़ते ही नहीं है। इसका है जड़ की क्रिया, अपन से ज्ञायक भाव। तो फिर क्या करे तुम जाके बात क्या करे? जब बताओ, यदि सात गुण स्थान में चले गए तो सावास कौन करेंगे? सावास का अर्घ पढ़ेंगे हमारे। अब शुद्ध उपयोग में तो गई ना, तो कर कहीं मान लाइए, बता क्या करते जी? बता कच्छ नहीं पंडित जी, हम तो सहज भाव से टीवी की ज्ञाता थे। मैंने जो भी भिखारी भाव आते थे उनके ज्ञाता रहते हैं, तो यहाँ से नहीं चलेगा। स्वामी जी ऐसे बोलते थे, पोपा भाई नो राजवंशी। मैंने ध्यान रखना, क्रियाकांड हे समझकर, जड़ की क्रिया समझकर छोड़ने का उपदेश नहीं दिया है। क्या बोला हमने? क्या बोला? क्रियाकांड कह करके, जड़ की क्रिया कह करके व्रत उपवास आदि सट आवश्यक को छोड़ने का उपदेश नहीं दिया है। सुनोगे? एक दिन मैंने पॉइंट बोला था, फिर से रिपीट कर देता हूं। पाप का नेचर है घटते घटते मिटते हैं, और पुण्य का नेचर है बढ़ते बढ़ते मिटते हैं। छोड़ने का तो कालम ही नहीं है, छोड़ने का तो कालम ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? तो होता क्या है? और बता दे, पुण्य प्रवृत्ति छोड़ने लायक नहीं है, छूटने लायक है। क्या बोला हमने? कौन बोलेगा? पुण्य प्रवृत्ति छोड़ने लायक नहीं है, छूटने लायक है। धवल जी ऐसे कहते हैं, धवल जी का दृष्टांत सुनो। धवल जी कहते हैं पियर छोड़ने से ससुराल नहीं मिलती, लेकिन ससुराल मिलती है तो पियर छूटता है। एक लड़की अपने पियर छोड़ के भाग जाए तो आवारा कहलाई। एक लड़की अपना घर छोड़ के भाग गई, अब कहां जाएगी? तुम बताओ कहां जाएगी? बता, कौन की शरण में जाएगी? बोलो, लुटेगी कि नहीं? पति के आश्रय पूर्वक पियर छूटता है। ऐसे ही शुभ भाव, शुभ क्रियाएं 7वें गुणस्थान पूर्वक, शुद्धोपयोग पूर्वक छूटती है। छोड़ने का प्लान नहीं बनाना है। पंडित जी अब बहुत क्रियाएं कर ली, 50 साल हो गई पूजा कर, हमसे तो थक गए, अब हम तो क्या सोच रहे, पूजा और छोड़ने से एक विकल्प मिट जाए। मारे ढोल पूजा की क्रिया छोड़ने से विकल्प मिटेगी? और पंडित जी शास्त्र पढ़वे में भी का रखो, हम तो सही में लिखिए, पुद्गल की पर्या है ग्रंथ, जड़ की क्रिया है, जहाँ में कच्छ नहीं है। कितनी अच्छी गाथा लिखी है, रे शास्त्र से नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ ज्ञान हम नहीं पढ़ा था, हम तो भैया ऐसे बैठ जाते। भैया ऐसी गलती नहीं करना हो, ध्यान रखना यार, ये तुमने गलत अर्थ निकाल दिया। फिर से कहता हूं, कोई भी प्रवृत्ति छोड़ना नहीं है, शुद्धोपयोग पूर्वक छूटनी है। नहीं ऐसा नहीं, दृष्टांत दे दें, समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ लो, यहाँ कोई सेठ जी हो, कोई दृष्टांत, उनके यहाँ कोई ब्याह है, मोड़ा को ब्याह है, अभी यहाँ खड़े हो जाए, ए भाई क्या तुम मत आइए और तुम भी मत आइए, हमें बहुत विकल्प हुई है, कहा ऊपर से हम तुम्हें कहा घुमाए पे आए हैं, तुम मत आइए, ऐसे कहें।
तो कितनी लड़ाई झगड़ा हुई है, कितना अपमान माना जाएगा समाज में। भैया नहीं बुलाने तो मत बुलाओ, लेकिन या तो मत कहो कि तुम्हें नहीं आएगी। अब मानो भैया तुम आ जाइए भाई, कल तुम आ जाइए, 4 लोगों से कह रही निमंत्रण कार्ड दे दो, 4 जन तुम आ जाइए, बाकी नहीं दो तो बाकी कैसे बोलो नहीं मानो भाई, उन्हें नहीं दो कार्ड तो अपन कहा भैया मत जाओ। लेकिन कल्पना करो जिन्हें बुलाना था उसे बुला लिया, बाकी उसे अपने आप नहीं आए। ऐसे ही तुमने ग्रहण करने योग्य आए तो ग्रहण कर लिया, बाकी अपने आप ग्रहण नहीं होते। लेकिन वे लोग बहुत खराब हैं, क्या बताएं पंडित जी, पूजा पाठ के विकल्प सता रहे हैं, पाठशाला चलाने पड़ रहे, क्या करें पंडित जी, कोई नहीं चला तो हमें झक मारा के चलना नहीं पड़ रही। अब कोई पूजा नहीं करे तो हम आ जाओ, क्या करें बेचारे भगवान बैठ, हम लिहाज कुआ से जाओ, क्या करें। माँ बाप की भाषा है, माँ बाप की सोच है। थोड़े बहुत समय ना, बहुत समय आप 3 लोग के नाथ पर एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने भले के लिए पूजा पाठ कर रहे हो। क्यों, तुम बहुत जम के भूख लग रही थी और तुम रोटी खाओ तो तुम तो एहसान जताओगे, एहसान मानो हमने रोटी खा ली, ये तो रोटी खा ली थी, एहसान को करवा दो, तुमने अपने भले के लाने खाई, तुम्हें भूख लग रही थी, यहाँ से तुमने भगवान की पूजा की, स्वाध्याय की, जो भी कुछ किया, सत्संग किया, दान दिया, आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपने अपने लिए किया है। लगभग एक गलती होती है, बोलूं एक गलती होती है। चैतन्य धाम में शिविर होने वाला है, 18 दिन का शिविर होने वाला है, तो एक व्यक्ति ने 21 लाख दिए, एक व्यक्ति ने 10 लाख दिए, तो बहुत खुश हो गई समाज, अरे बच्चे बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम ये तुम बेकार में गलत बोल रहे, धन्यवाद नहीं बोलो, धन्य भाग्य बोलो। धन्यवाद तो वे तुम्हें देंगे, तुमने इतना बढ़िया शिविर लगाया तो हमें अवसर मिल गया, इसलिए धन्यवाद दे देंगे। पॉइंट पकड़ में आया, धन्य भाग्य है जिनका पैसा इसमें लग गया। और एक बार बताएं, जिनका पैसा इसमें नहीं लगता तो इधर उधर तो लग ही जाता है, हर कोई आ जाता पोटिया लेता है, इधर लगा दो उधर लगा दो, कॉलेज बनवा दो, स्कूल बनवा दो, दुनिया बनवा दो, गौशाला बनवा दो, कहीं 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 ना कहीं तो लग ही जाता है। जब पूछ परख हो जाती है आप फांकी लगा दो। धन्य भाग्य है जिसका मन वचन काय, तन मन धन देव शास्त्र की प्रभावना में लगता है। फिर से बोलूं, तुमसे कह रहे सब लोगों से, आपका 99% पैसा गोवों की प्रभावना में लगता है। हमें सही में ऐसी दया आती है, मुझसे 1000-1500 पट्टी को टीवी और 1-1 लाख के आ गए घर में, 2-2 लाख के आ, कितने के आ जाए, LCD कितने को जितना बड़ा हो, 56 इंच कितने इंच चलती है ना, कैसे कितने कितने पैसा के पास, और मैंने घर में लगा के बड़े गर्व के साथ, पंडित जी जो सबसे व्यसन को अड्डा है ना हुआ है, अब यहाँ ना हो, इतना बड़ो है, बिल्कुल पत्थर है, दीवार में लग जाए बिल्कुल। अब ये कौन आ गया लपेटा मार लपेट लो पाया है, मैं पतलो से आ गया। तो मैंने आप ये है क्या, आपके सही बताना, आपका 99% पैसा आप हिसाब लगा दो, पूरी कमाई का पैसा 5 इंद्रिय के विषय भोग में कितना लगता है। हमें ऐसे दया आती, दया, शादी हो, सगाई हो, कची हो, लाखों रुपये ऐसे, गार्डन में शादी, होटल में शादी, एयर कंडीशन होटल में शादी, और यहाँ से बाजे, और यहाँ से और बुढ़ापे में वो एनिवर्सरी मना रहे का, शादी की एनिवर्सरी। पंडित जी हमें 80 साल हो गए, मुझे तो ऐसी हो गई कि कोई जेल जाके खुशी मनाए। लेकिन अक्कल नहीं ना, इसलिए में कह रहे हैं, कहाँ लग रहा है बोला। लोग बात कहते हैं पंडित जी मकान सस्ता बना और एलिवेशन महंगा होता है। एलिवेशन क्या करते हैं, और 100 से दिखावे हो, दिखावा उसका वो ज्यादा महंगा पड़ता है। हाँ, इंटीरियर अलग और जो बाहर का होता है वो इंटीरियर अलग। एक भैया ने नया मकान बनाया है, हमारे मित्र नहीं बनाया, ये समय हमारे मित्र ने बनाया, मित्र माने विद्वान है, तो उन्होंने मकान बनाया, हमें दिखाने के लिए ले रहे संयोग से। नई कॉलोनी का मंदिर बन रहा था, उनका मकान भी दिखाया मैं।
भाई क्या क्या तुझे लगे हम आपके लिए बना रहे, हम चल भैया। तब बोले आप देख लो कुछ कमी हो तो पूरी कर लें। हमसे ये कहने लगे, हमने ठीक देव ये भाई हम तो जहाँ घुसे ही नहीं होने का, जहाँ में गलती से भी शॉर्ट सर्किट होगा तो फट रहे जल्दी जाओ, यहाँ से निकल भी नहीं जाए, जिंदा के जिंदा दफन हो जाए यहाँ में। बोले क्या ऐसी क्या बात है, इसे प्लाई बोर्ड टंगो ऊपर पूरे में, प्लाई बोर्ड में समझो कहाँ लगा दो आजकल छत की वो सीलिंग क्या जो भी तुम्हारी कहा कहलाती। और फिर इसे देखो सब में फर्नीचर के नाम पे प्लाईवुड ही प्लाईवुड, प्लास्टिक ही प्लास्टिक, पर्दा प्लास्टिक, बिजली की लाइन प्लास्टिक, जो देखो वही प्लास्टिक। नहीं भैया जहाँ में इतनी सी आग लगेगी तो जिंदा बचने की गारंटी है कि नहीं बचे। आपको पता है 100 माला की बिल्डिंग 48 मिनट के अंदर जल के नीचे गिर रही थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। तुम्हें तो पता ही नहीं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 बिल्डिंग है, हवाई जहाज टकराए थे उनसे, तो दोनों बिल्डिंग 48 मिनट के अंदर 50 मिनट के अंदर, अभी इतनी मोटी मोटी पिलर कहाँ चली गए? क्यों? अंदर ऐसे आइटम भर रखे हुए सारे, सोफा सेट हम तो घुस नहीं सके ऐसे घर में, बीच में इतने से तो कमरा और इतना बड़ा वो डबल बेड, तो बाकी पर कम माफी लगा जगह ही नहीं मानो। देख लो इतनी चीजें भरी होंगी गंदी मतलब जलवे लायक बढ़िया। मैं क्या कहना समझे आपको, देख लेना कितना पैसा धर्म आराधना में लगता है, दान आदि में लगता है, दुआवना में लगता है, संयम में लगता है, देख लेना। और नहीं तो सही कहता हूँ, मेरे हाथ में तुम अपना सारा पैसा दे दे, तुम्हें हम इतना शुद्ध अटप्यारा घी खिलाएंगे सर सबको, लेकिन तुम छोड़ के मर जाओ, खा नहीं सकते। एक आदमी को बढ़िया शुद्ध खान पान मिले सारा, हम क्या करें? नहीं क्यों नहीं मिलता? वही सहज नहीं है आपके लिए जीना। खैर बहुत कह दिए हैं, समझ में आ रही है। 2 शर्त हो गई, पाप भी होंगे पुण्य भी होगा। पाप के लिए शर्त रखी है लिप्त नहीं होना, और पुण्य के लिए शर्त रखी है भला नहीं मानना। भला नहीं मानने का थोड़ा दृष्टांत दे दें हम, 2 दृष्टांत दे देती। एक तो ये है, कल्पना करो सड़क पे आपकी गाड़ी अटक जाए, ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ली, तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आजकल तो बहुत बिल लगने लगे, 25,000 5,000 10,000 बहुत चालान लगने लगे, बड़े बड़े पैसा के तुम्हें चालान लग रहे, तुम क्या करोगे बताओ? कि पंडित जी हम 100 को नोट देंगे, 500 को देंगे, जैसे भी मतलब बचेंगे। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, रिश्वत देना चाहते हो या रिश्वत मजबूरी में देकर बचना चाहते हो? बोलो क्या करना चाहते हो? अंदर से तो 1 पैसा भी देने की इच्छा नहीं है, लेकिन बड़ा दंड पाने की तुलना में छोटा दंड हंस के दे देते हैं, हंस के। तो हमने 10,000 में सेटिंग करा दी, बड़े बड़े काम होते, हम 20,000 में सेटिंग करा दी, हम बच गए। मैं 10-20,000 1 लाख देकर भी आदमी खुश होता है, लेकिन अंदर अंदर से 1 लाख देने का भी दुख होता है। ये कह रहे हैं, समझ गए? बोलो। दूसरा दृष्टांत, तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक आया और नहीं पट रहा हो तो लस्सी पिला दे, और लस्सी पिला के पट जाए, तो अब जो प्रॉफिट तुम्हें 100 रुपया को होने तो अब 90 को भरो, 10 रुपया अखरत की नहीं अखरत। अब एक हिसाब से अखरत भी है, पहली कोशिश जा करे कि मेरी लस्सी को पट जाए, अब जब नहीं पटा जा ही रहो तो वे क्या करे? बोलो। फिर 2-4 ऐसी लच्छेदार भाषा बोले, देखो भैया जो भी नाम होगा को, देखो कक्का जी, कहूँ तो तुम आए, हम नहीं कह रहे तुम लियो मत लियो, तुम्हारी दुकान है मत लियो, देखो लस्सी तो पीना पड़े। देखो कैसी गजब बात है, लस्सी तो पीने पड़ेगी, और लस्सी प्यार है। तो वो कह रहे भैया ऐसी क्या कह रहे, हम तो रोज ऐसी लस्सी पिए। समझिए, हम लस्सी नहीं पिलाना चाह रहे, लस्सी पिलाने का ऑफर तो समझ गए,
सुनना ध्यान से, सुनना अच्छे से सुनना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, नहीं तो गड़बड़ कर दो। 2 बार करी गड़बड़। धर्मात्मा का बस चले तो एक समय मात्र के लिए भी पुण्य प्रवृत्ति ना करे, शुद्ध उपयोग से कभी बाहर ना निकले, लेकिन पाप के दंड से बचने के लिए वो पुण्य की प्रवृत्ति करता है। क्या बोला? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? सच्चा जैन किसको कहते हैं? जो पुण्य हंस हंस के करता है। नहीं, पुण्य को भला नहीं मानता है, करता तो है, करता तो लिखा है। मैं नहीं बोलता हूँ, श्लोक देश में लिखा है, धूप में खड़े रहने से अच्छा है छाया में आ जाओ। समझ गए? बहुत जम के पहले जमाने में पैदल चलते थे लोग। अब मई जून की गर्मी में पैदल चलो, कैसा होगा बोलो? इतनी तेज धूप पड़ रही हो, बेचारा पसीना पसीना हो रहा है, तो उससे बचने के लिए थोड़ी देर छाया में आ जाता है। लेकिन बताओ, छाया में बैठ जाए तो मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और रात को पशु आ जाएंगे जंगल में, रात को पशु खा जाएंगे। इसलिए मंजिल पे लक्ष्य रखो, लक्ष्य मंजिल पे रखो। छाया में खड़े होने पर भी उसकी नजर कहाँ होती, देख रहे? आपने देखा कभी? अब तुम्हें भुगते नहीं होगी, तब कहूँ भुगते भी हो सही। अच्छा, भुगते का दृष्टांत दे रहे। तो हमें परीक्षा देने जा रहे हो, काय की? नौकरी की परीक्षा, या स्कूल की समझ लो, कॉलेज की परीक्षा। हम लेकिन नौकरी की दे रहे, चाह रहे नौकरी की। अब तुम भोपाल पहुंचने सुबह 9 बजे, और इतने से ट्रेन 5 बजे चलनी थी, करेक्ट टाइम चलती थी, 9 बजे पहुंच जाते। अब वो 1 घंटा लेट। अब तुम्हें वहां सुविधा मिल रही है, टेलीविजन पे बार बार लिखा हुआ आ रहा है, वो क्या कहलाता है उसमें, क्षमा, आपकी असुविधा के लिए क्षमा। तुम्हें क्षमा कितनी अच्छी लग रही बता। अब रेलवे स्टेशन मास्टर आया, आप परेशान नहीं हुई, नरेंद्र मोदी की तरफ से चाय पीजिए। मतलब सुविधा दे रहा है, सुविधा। एक काम करिए, आप यहाँ धूप में मत बैठे रहो, एसी थिएटर में बैठ जाओ, रिटायरिंग रूम में। आप रिटायरिंग रूम में बैठ भी जाओ, गर्मी के दिन है, मई जून की गर्मी है भयंकर, और आप बैठे भी हो, सही बताना आपकी नजर कहाँ? मालगाड़ी की आएगी ना आवाज, कितना चौकन्ना है। एसी में बैठे रहने पर भी उसे भला नहीं मानता। ऐसे ही पुण्य के एसी में रहने पर भी ज्ञानियों की नजर तो शुद्धों के ऊपर रहती है, उनको नजर इसको होती। तुम्हें क्या लग रहा है? बता, समय शिखर जी जाना है, 3 घंटे गाड़ी लेट है, और एसी बहुत बढ़िया है, बिस्तर लगे बढ़ के मस्ती से। तुम क्या लग रहा? ये भगवान अनंत काल तक यही पड़े रही। बोलो, समझिए। तो शुभ भाव, पुण्य भाव एसी की तरह है, अच्छा है, पाप की तुलना में बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञानी वहां पर अटकते। बोलो भाई, एसी ट्रेन को टिकट मिल जाए तुम्हें, एसी ट्रेन को, अब एसी है, अंदर बैठो, बढ़िया गर्मी के दौरान, और फिर समय शिखर जी आए तो नहीं उतरोगे? काय को उतरने है, इतनी बढ़िया डब्बा छोड़ना, बताओ। बोलो, रात को 3 बजे ट्रेन पहुंचती है ना? कितने बजे पहुंचती है यहाँ से? यहाँ से पहुंचती है कोई सी ट्रेन है 1 बजे 3 बजे, सही बता ना? एसी के अंदर भी नींद नहीं है, एसी के अंदर भी बाहर अंधेरी वक्त खिड़की में देखो, आओ के नहीं आओ, आओ के नहीं आओ, या सुनाओ निकल जाए। मैंने एसी में भी नींद नहीं लग रही, क्यों? हमें समय शिखर जी उतरना है। ऐसे ही पुण्य के काल में, पूजा के काल में, व्रत उपवास के काल में भी ज्ञानियों की नजर गायक पर है, क्योंकि हमें गायक का अनुभव करना है। पॉइंट समझ में आ गया? लाइन बोलो। पापों में तो लिप्त न होवे, पुण्य भलो नहीं माने। अब यहाँ पुण्य छुड़ाया भी नहीं, भला कर्म मानने का निषेध है, और पापों में काय का निषेध हो गया? यहाँ से मत डूब जा, हम तो व्यापारी हैं, अब लगे 24 घंटा व्यापार। यहाँ से कैसे आदमी 24 घंटा व्यापार में डूब? महिलाओं के हाथ में रसोई कहाँ गई? दिन भर भी भाई के गुमताड़े में 6 से 8 घंटा वही में लगी। ये कचरिया कर लो, ये पपड़िया कर लो, और फिर क्या? पंडित जी स्वाध्याय के लायक टाइम नहीं मिला, टाइम तो तुम पापों में लिप्त हो गए जी, कह रहे मैंने ऐसे टाइम मत लगा। और अबे तुम क्या बताएं,
उन महिलाओं को धन्यवाद देंगे जो घर में पपड़ियाँ कचरियाँ बना रही। अब तो महिलाएं चीज क्या खिलाती है आजकल? अमेजॉन फोन 100 ग्राम हल्दी आ गई घर में, 100 ग्राम हल्दी, पापड़ आ गए पापड़। इसलिए हम कह रहे जो घर में बनाने की तो अच्छी कम से जी। आलसन तो बिल्कुल ही मैंने हिलत भी नहीं है, और वहाँ पे गद्दा पे पड़े पड़े मोबाइल में ऑर्डर कर दो, आ गया। पंडित जी वहाँ पे लिखो है शुद्ध मसाले। हम कुछ कह रहे हैं समझ में आ रहे तो क्या बता रहे, बीमार भी हो और दुखी रहो। जो काम कर रहे अच्छे हैं, जो काम ही नहीं कर रहे उनको हम क्या कहते हैं? चलो फिर भी टाइम नहीं मिल रहा, जो काम नहीं कर रही हूँ, घर के काम नहीं कर रही हूँ, उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। कपड़ा मशीन से मिल जाए, बाई पोछा लगा जाए, फला ये सब निपटे, सब काम नहीं पड़े। अब इन्हें फुर्सत कहाँ नहीं मिले। कहा बताऊँ पंडित जी 6 घंटा तो जो व्हाट्सएप में लग जाता, इतने फॉलोवर हैं वहाँ 12,000। कहीं कहे के फॉलोवर बनाते थे, लाइक डिसलाइक लाइक नहीं भैया। देखो बड़ी दुर्लभ, हम तो पुण्य से विरक्त कर रहे थे तुम्हें। हमें तो अभी कहना चाहिए तुम पाप से विरक्त, और क्या हमें टाइम नहीं मिल रहा। जिन्हें कहा देखा रहे बातचीत हो रही, बिल्कुल नहीं भैया। आप मानोगे नहीं, हमें पता है। लोग मानने वाले से कह रहे, भले इतनी सभा में एक हुए, हम उससे कह रहे आत्महत्या मत करो। अपना जीवन ये फालतू कामों में लगाकर आत्महत्या मत करो। पंडित साहब तो क्या वो एक भजन है, पुराना एक भजन है, उसे क्या करे अपन विराम ले रहे, टाइम हो गया। क्या है वो बढ़िया भजन? मरी है मूर्ख रोई अज्ञानी पाप धतूरा न बोल। वो क्या है? फल चाखन की, फल चाखन समझो, उदय पाप का उदय। फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूर्ख रोज। घर घर में जाके रहिए आप, आंखों में आंसू नहीं समा रहे। ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं और ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं। 60% डिप्रेशन हो गया अमेरिका में, 1 साल में 13% बढ़ गया। उनके पास ये भौतिकवाद की सारी सुविधाएं हैं जी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, फला जी वो। इसके बावजूद भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अकेलेपन के शिकार। पढ़ लो अखबार, अकेलेपन के शिकार। हम कितने बढ़िया है, हमारे हाथ में जिनवाणी, हम काज हुआ अकेले। 3 कम 9 करोड़ मुझे हमारे सर पे, हम काज हुआ अकेले। 700 करोड़ समय व्यक्ति हमारे परिवार, हमें काज हुआ अकेले। जब ग्रंथ खोले तो पूरी दुनिया हमारी। अभी ग्रंथ पढ़ना सीखते नहीं है, वो सब मोबाइल से दूर करना चाहती है, परेशान है सारे सारे। थोड़े में बहुत कहा विचार करना। ओम नमः शिवाय।